वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। सिंतास माहिदे यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के मनसूबों को नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में इजलास से खिताब कहा कि सानहा दरिया सवाद अफसोसनाक है। कीमती जानों के ज़िया पर सियासत की बजाय सच्चाई को साथ जायज़ा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात रोकना होंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। सैकड़ों मकान और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात का हल चाहता है। दुनिया भर के तनाज़ात मुज़ाकरात और सालसी के ज़रिए हल होने चाहिए। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मामले पर बात करेगा। पाकिस्तान OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान इजलास की सदारत भी करेगा। दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज जोगर के हक में 9 वोट पड़े। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट किया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मुखालिफत। एतराज़ उठाया है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर PTI के दौरान 2 अरकान हैं। वज़ीर कानून KP ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की तकरीरी इत्तफाक की राय से हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोज़ी खान के लिए 12 मेंबरान ने वोट दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का शानदार आगाज़, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा 1,28,475 पॉइंट्स को छू गया। कम तरीन सतह 1,26,113 रही। 100 इंडेक्स 1,28,999 199 की सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि नया माली साल एक अच्छी खबर और मुआशी मैदान में एक अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ जो कि इंतहाई खुशाइंद है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को एतमाद में मुस्तहकम करना है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से मुकम्मल बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाज़मीन को VSS पैकेज देने की हिदायत। MDUSC के मुताबिक फॉल यूटिलिटी स्टोर्स आज से मुल्क भर में ऑपरेशन बंद किए जाएंगे। सामान वेयर हाउसेज मुंतकिल करके दुकानदारों को दिया जाएगा। दीगर सामान की नीलामी होगी। असासों का तखमीना भी लगवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। रिलीफ के लिए दुहाइयाँ। शहरियों के मुताबिक पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई बढ़ जाएगी। अशिया खुनोश की कीमतें पहुँच से बाहर हो चुकी। नया माली साल शुरू होते ही फाइनेंस बिल का इत्तलाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा। नए फाइनेंस बिल में हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे कर दी गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा 77 रुपये 66 पैसे तक फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और हाई ऑक्टेन पर 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आयद कर दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने में आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मकदम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के इसराइली जरहियत के ईरान में शहादतों पर ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेशकियान के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में कैद मरकज़ी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की अपील कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का पार्टी क़यादत के नाम खुला ख़त। कहा कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है सिर्फ मुज़ाकरात। मुज़ाकराती कमेटी की तकरीर के लिए बानी पीठाई तक रसाई आसान बनाई जाए। लाहौर के गिरफ्तार रहनुमाओं को मुज़ाकराती अमल में शामिल करने का मुतालबा। बानी पिटाई की हमशीर आलिमा खान का कहना है कि 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। बानी को माइनस किया जा रहा है। गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि ज़िंदगी जेल में गुजारें। असम्बली में चोरी के वोटों से बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पिटाई को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। उनकी हर तहरीक में साथ खड़े होते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 26 मुअत्तल अरकान को डी-सेट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। स्पीकर ऑफिस की सूबाई वज़ारत कानून और सीनियर कानूनदान से मुशावरत। मुअत्तल 26 अरकान की नकरियत पार्लियामानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस आशूरा के बाद रेफरेंस भेजेगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले से मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी रोक दी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस सईद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम, तनासुब के खिलाफ केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासुब के मुताबिक नहीं की। जस्टिस अरशद अली शाह ने कहा है कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है, सिटें नहीं मिलेगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बानी PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। केस की समाअत 3 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। अरकान को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। लीगल टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का मामला तफसीली तौर पर देखेंगे। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के इजाफी नशिस्तों के सट्टे से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल। मौसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं गर्मी और हब्स में नुमाया कमी ले आए हैं। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। जून के वस्त में 47 सेंटीग्रेड तक पहुंचने वाला दर्जा हरारत अब 33 से 37 तक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों की पेशगोई। पंजाब के कई इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार। दरिया काबुल और सवात में तोयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई से मानसून का नया और ताकतवर स्पेल सिंध में दाखिल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुरीद के कामों की ननकाना साहब और दीगर झटके महसूस हुए। ज़लज़ले का मरकज़ लाहौर से 25 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब, गहराई 14 किलोमीटर थी। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत के नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए हस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। आलमी मंडी में ज़रा सी हलचल का तमाम बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी का शदीद रद्द-ए-अमल।
अमीर हाफिज़ रहमान का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई तो हुकूमत ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया। मईशत की तरक्की के दादोशुमार और इश्तिहारात सब झूठे हैं। इश्ताफे को नवाजो, जागीरदारों को बचाओ और अवाम की कमर तोड़ दो, बस हुक्मरानों के करने के यही काम रह गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 246 कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में हाई कमीशन के हवाले कर दी है। सोना 6,600 रुपये फी तोला महंगा हुआ, नई कीमत 3,56,800 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,658 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 246 कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। 53 आम शहरी और 193 माहगीर शामिल। भारतीय हुकूमत ने 463 कैदियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। 382 सिविलियंस और 81 माहगीर शामिल। पाकिस्तान का भारत से अपने कैदियों और माहगीरों की फौरी रिहाई का मुतालबा।